वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है ये कहने की कि मैं चीफ जस्टिस मुंतखब करूंगा। आईनी तरमीम जजेस तैनाती, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर आज़म पर सख्त तनकीद। रावलपिंडी में कौटा यूनिवर्सिटी की आलमी लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासतदानों को पता है कि जिसे 7वें नंबर से उठाकर लाए उसने जूते मारे, 4थे नंबर से किसी को उठाकर फिर उसने आपके साथ जो किया उसको सबका पता है। अवाम तमाम रुकावटें तोड़कर जलसागाह पहुंचे। अवाम इस वक्त भी मोटरवे पर फिस्तायत का मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जलसे के बाद अपने वीडियो बयान में कहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, ना ही उस हुकूमत की तरामीम को मानते हैं। हम आज़ाद अदलिया के साथ हैं। अदलिया स्टैंड ले। मैं कल तकरीर करूंगा और अपना बयानिया पेश करूंगा। और जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हूँ, इत्मीनान का माहौल नहीं है, बेरोजगारी है और तालीम के मौके नहीं हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरख्वास्त दायर। वकील नदीम शिबली ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। कहा कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मंसूर अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। उनकी तैनाती को वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत मुतनाज़ा बना रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन उनके हलफ से पहले जारी हो गया था। लाहौर हाई कोर्ट हुकूमत को जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिया जारी कर दिया। कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस वकला की तवील जद्दोजहद से इन्हिराफ है। ऑर्डिनेंस जारी करने के वक्त और अंदाज पर भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका पर रवाना। वज़ीर आज़म लंदन में एक रोज़ क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ एक हफ्ते के दौरे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अफ़गान तालिबान की पॉलिसियों से इख्तिलाफ, लेकिन उनके साथ राब्ते नागुज़ीर। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान को तनहा करने की पॉलिसी का किसी सूरत हामी नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि UN इजलास में वज़ीर आज़म की बाइडन से बाज़ाब्ता नहीं गैर रस्मी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए तालिबान से रवाबित रखने पर ज़ोर देंगे। हमारे ताल्लुकात अफ़गान अवाम के साथ हैं जो लामहदूद हैं। आलमी यौम अमन पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। जंगें और तनाज़ात लोगों की मुश्किलात और मसाइल में इजाफा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमन के लिए फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा पुरअमन हल वक्त की अहम ज़रूरत है। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा इख्तिलाफ राय की आड़ में अमन को सबूताश करना काबिल मज़म्मत है। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया भर में अमन हम सब का ख्वाब है। दहशतगर्दी दफात के तहत थाना I9 में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वासिक क़य्यूम, राजा राशिद, आमिर महमूद कियानी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को मुसलसल गैर हाज़िरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया।
बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने और मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत, IG पंजाब समेत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरीक हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उन्हें मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। खदशा है पुलिस किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट तमाम खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। डिस्कोस की तरफ से इंतहाई ज़रूरी इंसानी वसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में हिदायत की गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन्स इंसानी वसाइल की ज़रूरियात की सतह को फ़ाल करें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत के लिए आउटसोर्सिंग के उसूलों, लाइन लॉसेस में कमी पर फोकस करें, बिजली की चोरी के खात्मे और कस्टमर केयर की रोशनी में दोबारा जाँचें। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को एक और बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान रेलवे ने AC क्लास और मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 10% तक कमी कर दी। कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। जनरल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे ने डायरेक्टर IT और तमाम DS को हिदायत जारी कर दी। कराची में डाकुओं की दीदा दिलेरी, पुलिस एहलकार से लूटमार की कोशिश, मज़ाहमत पर फायरिंग, एहलकार और राहगीर जाँ बहक हो गए। एहलकार की शनाख्त खुदादाद और राहगीर की गौसल्लाह के नाम से हुई। फैसलाबाद में कत्ल की 2 संगीन वारदातें। थाना D टाइप कॉलोनी में संगदिल बाप ने अपनी 2 9 उम्र बेटियों को गला दबाकर मार डाला। मुलजिम की अहलिया तलाक लेना चाहती थी। थाना सदर जनावाला की हदूद से 2 लड़कियों की लाशें बरामद। तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया। मकरान कोस्टल हाईवे पर 200 से ज़ायद ज़ायरीन फंस गए। पिकअप इत्तेहाद, डपो मालकान और बॉर्डर ट्रेड यूनियन का कोस्टल हाईवे पर धरना दूसरे रोज भी जारी। हाईवे सरबंदन क्रॉस पर रोड की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पहले पोलियो केस की तस्दीक। जिला मोहम्मद की तहसील साफ़ी की रिहायशी 9 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। बलूचिस्तान में भी पोलियो का एक केस रिपोर्ट। सूबे में वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 14 हो गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इजरायली फौज की बमबारी से हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद हुए। शहीद इब्राहिम अकील के सर की कीमत अमरीका ने $7 मिलियन की कती रकम मुख्तस की थी। भारत की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत। हिजबुल्लाह को मोहलिक पेजस की फराहमी में भी भारतीय शहरी मुलविस निकला। भारतीय शहरी की कंपनी ने हिजबुल्लाह को मोहलिक पेजस फराहम किए। हंगरी की न्यूज़ वेबसाइट टेलेक्स ने भारतीय शहरी की कंपनी को बेनकाब कर दिया। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इजराइल का लबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। पेजर धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में उनका कहना था कि शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। उन्होंने लबनान में हमलों की आज़ाद, सख्त और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी दोहराया। गजा में सयूनी बमबारी से मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में 13 फ़लस्तीनी जान से गए। गजा सिटी में 12, जबकि वस्ती गजा में 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोधा की मजमूई तादाद 41,391 हो गई। अमरीकी तर्जुमान जॉन कर्बी का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को शहीद करके लाशों की बेहुरमती पर तशवीश का इजहार। महबूब क़िब्रिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तवारीख़ में मनाया जाता है। सरकार की विलादत पर नूर के हवाले से 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल ज़्यादा मशहूर। 17 रबीउल अव्वल को जनाब रसूल खुदा के साथ इमामत के छठे ताजदार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का जश्न विलादत बासादत भी मनाया जा रहा है। ICC वफ़द का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तरक्याती काम का मुआयना। PCB हुक्काम की वफ़द को स्टेडियम के तामीराती काम पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट की बहाली के लिए कश्मीर सुप्रीम लीग की लॉन्चिंग तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट के कई बड़े नाम शरीक हुए।
سرو کی ملکہ اور نامور گلوکارہ نور جہاں کے مداح آج ان کی سالگرہ نہیں بھولے۔ ملکہ ترنم نے 74 سالہ کیریئر میں مختلف زبانوں میں 20,000 سے زائد گیت ریکارڈ کروائے۔ ان کے گیت آج بھی کانوں میں رس گھول دیتے ہیں۔